हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई थिंक सबको मजा आ रहा होगा और अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस वगैरह जो भी मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ। अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है। ओके, अगर आपको समझ आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, तो जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। और अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमें और ज्यादा बेहतरीन कुछ करके दिखाना है, सो दैट हम अपने पेरेंट्स के सामने भी मतलब बता सके कि अरे हमारे फुल मार्क्स आए हैं। ओके, तो मेरी क्लासेस को ऐसे कंटिन्यू रखिए। तो आज जो है हमने जैसा कि टॉपिक करा था, क्या करा था कल, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक करा था। आज हम क्या करेंगे, उसी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल और आइडेंटिटी से क्वेश्चंस करेंगे। और ये मैं श्योरिटी आपको देती हूँ कि वो क्वेश्चन 101% आते हैं एग्जाम्स में। लास्ट ईयर भी आए थे, उससे लास्ट ईयर भी आए थे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन 101% आएंगे। और प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर करना आप लोगों ने। तो चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए बच्चे, मैंने देखिए यही लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस पकड़े हैं। है तो एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, वो हम और डिटेल में करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस वो दूंगी, एक आध क्वेश्चन ट्राई के लिए दूंगी, वो भी आप ट्राई करोगे। पहले आप सीखोगे कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं, आपने टेबल के थ्रू आउट कैसे उसका यूज करना है, और आपने आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है और किस तरह से किस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल बताया है। मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है वो साइन कोस टैन और थीटास की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। और इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको जैसे कल बताया था कि साइन आप कैसे बता सकते हो, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड का, एंड कोस किसका होता है, सीकेंड का। तो मैंने इसकी बात आपके सामने करी थी कि साइन क्या होता है, 1 ओवर कोसेकेंड होता है। कोस क्या होता है, कोस किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सीकेंड होता है। एंड टेन क्या होता है, 1 ओवर कोट होता है। तो हमने इसके बारे में कल जाना था कि मैंने आपको ये बोला था कि साइन कोस टेन को ही आपकी जो वैल्यूज हैं उसको ही अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपका कोसेकेंड, सीकेंड एंड कोट की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। क्योंकि देखो 1 ओवर अगर हमारे पास कोसेकेंड की वैल्यू होती तो अगर आप 1 ओवर कोसेकेंड करते हैं तो आपके पास साइन आ जाता है ना। तो इस तरह से आप वैल्यूज को बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्लियर है, तो चलिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 30। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो साइन 30 होता है, साइन 30 किसके इक्वल होता है, ये देखिए, ये क्या है साइन और ये क्या है 30। तो साइन 30 में इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे साइन 30 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2। अब आगे आ जाइए, tan 45, तो tan कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। इस सेक्शन में यहाँ पे देखना है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेम एज इट इज, अब किसकी वैल्यू बतानी है आपको, कोसेकेंड की वैल्यू बतानी है। तो कोसेकेंड जो, अगर साइन 1 ओवर कोसेकेंड होता है तो कोसेकेंड क्या होता है जी, कोसेकेंड होता है 1/साइन। तो 1/साइन का मतलब क्या हुआ, साइन की वैल्यू क्या आपके पास, जैसे यहाँ पे 1 साइन की वैल्यू क्या है, 0। तो समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जो कोसेकेंड की वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड आई, किसके थ्रू आउट आई, वो आपने अगर हमने करा 0 के अकॉर्डिंगली, मैंने 0 की बात करी है कि अगर हमने 0 में देखा तो ये आई। पर अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कोसेकेंड की वैल्यू चाहिए 60 में। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेरे को कोसेकेंड 60 की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख के चलूंगी। तो साइन 60, यहां से देखिए साइन 60 क्या आपके पास, √3/2। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/√3। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल नहीं बताया, इसी से ही मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 2/√3 लिख देंगे। ऐसे आपको याद हो ही जाएगा कि जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेकेंड आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमें करना सीकेंड 30। अब सीकेंड 30, सीकेंड जो होता है, जो सीकेंड थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो आप देखिए हमारे पास cos थीटा की सारी वैल्यूज हैं, मुझे क्या बताना है, सीकेंड 30 की वैल्यू। तो यानी कि मुझे cos 30 की वैल्यू को देखना है। तो cos 30 कितना है, √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 2/√3। उसके बाद आप देखिए प्लस cos 60।
cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1/2 ही लगेगा। रेसिप्रोकल नहीं करना, क्योंकि हमें सेकंड नहीं पूछा, cos पूछा है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, cot 45। cot 45 का मतलब क्या है, अगर हम cot की बात करते हैं तो cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। नाउ 1/tan थीटा का मतलब tan का रेसिप्रोकल, तो tan की वैल्यू 45 में कितनी है, 1 है, तो 1/1 इट इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सब बच्चों को वैल्यू तो पुट करनी आई थिंक आ गई होगी सबको समझ में, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस में वैल्यूज तो डाल लेते हैं, पर जब सॉल्व करने की बारी आती है ना, वही पुराने कंसेप्ट एलसीएम वगैरह, और एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम बच्चों के माइंड में ही नहीं रहता, वो नॉर्मली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है या उनको कैलकुलेशन नहीं आ पाती है कई बार। हम पहले इसके न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को लेंगे, तो न्यूमिनेटर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, √3 है, तो इसका एलसीएम क्या है, तीनों ही चीजें अपने आप में अलग अलग होती हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इनका मल्टीप्लाई करके यानी 2√3 लिख देंगे। क्लियर है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़ते हो तो वो तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 के साथ। एलसीएम तो सब बच्चों को आता होगा, प्लस यहाँ पे क्या नहीं है, 2√3 नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 2√3 आ गया। यहाँ पे क्या है, √3 का √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 का क्या हो गया, 4 हो गया। आई थिंक यहाँ ऊपर वाली चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब हम नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब इसमें भी देखिए सेम चीज है, जब भी एलसीएम अलग अलग होता है हम उसको इकट्ठा इस तरह से लिख देते हैं, 2√3 मतलब 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 1, इट इज अ 2√3 ही होगा। अब √3 सेम है पर 2 नहीं है, 2 का 4, मतलब जो भी यहाँ पे 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 2 1 2 हो गया, √3 को यहाँ पे कर देना आप लोगों ने। इसके बाद 1 है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस क्या लिख दोगे, यहाँ पे 2√3 लिख दोगे। आई थिंक सबको ये एलसीएम का वे समझ में आया होगा, क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं ऊपर वाली चीज को देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, 1√3 प्लस 2√3 3√3। हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर जब अपना अंडर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो तब हमने ये चीजें सीखी थी कि अगर अंदर रूट में दोनों चीजें सेम होती हैं तो हम अगर मल्टीप्लाई में है तो वो जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 वो 3 बन जाता है, और अगर 1√3 या 2√3 है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2 इट इज 3 और यहाँ पे आया -4। क्लियर है, नीचे कितना आ गया, 2√3 ही आ गया, और इसके नीचे आ जाइए 4। अब यहाँ पे 4 का लगा 4 प्लस 2 + 1 ये 1 होता है, तो ये कितना हो गया 3√3 डिवाइड बाय कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास 2√3 अगेन। हमें पता है ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 3√3 - 4 डिवाइड बाय 2√3। अब जो नीचे वाली चीज है जब ऊपर उठ के जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई में जाएगी, 2√3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 + 3√3। सबको ये चीज समझ में आई होगी शायद। अब अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आपके पास जो आ रहा है वो क्या आंसर में आ रहा है, देखिए आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3√3 - 4 डिवाइड बाय 4 + 3√3। अब क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मैम ये क्या चीज आ गई, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को। तो क्या होता है, जब 9th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 करा था तो हमने रैशनलाइज सीखा था कि किसी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट में टर्म्स आती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ रैशनलाइजेशन, राइट। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसके माइनस को आगे करके प्रॉपर ऑर्डर में वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करोगे आप इसमें 3√3 - 4 / 4 + 3√3। बच्चे जब रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जी ये 4 का 4 रहता है और ये प्लस ऊपर जाके क्या बन जाता है -3√3 / 4 - 3√3। क्लियर है सबको।
अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर तो आप माइनस वगैरह कॉमन लेके कर सकते हो तब भी ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई सीखो, कोई घबराने की बात नहीं है कि 3√3 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3√3 के साथ में, फिर आप क्या करोगे, -4 के साथ फिर से आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, 4 माइनस 3√3 के साथ में। क्या होता है कि जब बच्चे कर रहे होते हैं समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस के साइन में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्वेश्चन को और इजी वे से करके बताना है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 का 12 हो गया, तो 12√3 बन गया, 3 3 का 9 और √3 इंटू √3 3, 9 3 का क्या बन गया 27। यहाँ पे 4 4 का कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ पे प्लस आ गया 12√3 डिवाइड बाय, यहाँ देखिए 16 माइनस 3 3 का 9 और 9 3 का 27। ये तो सबको आता होगा कि 3 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और √3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 इट इज ऑल्सो 3, तो 9 इंटू 3 इट इज 27। क्लियर है सबको, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए इसमें। तो अभी देखिए 12√3 और 12√3 तो कितना बन गया 24√3। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे 27 और 16 को प्लस करो तो कितना आता है, 7 और 6 कितने हो गए 13, ये 1 गया 2 1 3 और 1 4, -43 आ गया, डिवाइड बाय जब हमने करा 27 में से 16 को माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास -11 आ गया, यानी कि हमारे पास आया 24√3 माइनस कितना आ गया 43 बाय -11। कभी भी नीचे माइनस का साइन नहीं छोड़ना है, उस माइनस के साइन को ऊपर शिफ्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -24√3, ये बन जाएगा +43 और नीचे आ जाएगा 11, और एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इजी वे है। अगर आप एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करोगे, अगर आप लोगों के 9th के कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे रैशनलाइज के कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको आइडेंटिटीज क्लियर है सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल की, तो आप इन क्वेश्चंस को तो वैसे इजी कर सकते हो। पर अगर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो जब भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। क्लियर है बच्चे, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करोगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन करना जो है ना बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है बच्चे, तो देखिए इस तरह से मैंने आपको टेबल बताया और कैसे वैल्यूज को डालना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे, तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखिए प्लीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी से ही रिलेटेड है, यानी कि टेबल के थ्रू आउट ही आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या करना हम लोगों को, जैसे आपको लिखा हुआ है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है और tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है, आपको देखना है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए या 90 के इक्वल होनी चाहिए, और a की वैल्यू जो है वो b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता है। tan नहीं लिखा होगा तो साइन लिखा आ जाएगा, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली चीज लेंगे, वो है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। क्लियर है बेटा, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि tan की वैल्यू कहां पे √3 होती है। तो देखिए जो हमने पीछे मैंने टेबल बनाया था, ये देखिए यहां पे आ जाइए, tan की वैल्यू जो है आप देखिए tan की वैल्यू √3 कहां पे हुई 60 डिग्री में, कहां पे हुई 60 डिग्री में। अब आप देखिए अगर √3 वैल्यू 60 डिग्री में है तो आप यहां पे क्या लिखते हो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा एक आ जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है tan
a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब फिर से अगर आपके पास टेबल है, आप टेबल को देखोगे, tan 1/√3 कब होता है? tan में 30 डिग्री में होता है। तो फिर से आप क्या करोगे, आप 30 डिग्री यहां पे लिखोगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चे। अब आप क्या करोगे, tan से tan फिनिश हो जाएगा, यानी इसमें कट जाता है। आप सीधा डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद tan a माइनस बी tan 30, tan फिर से अगेन कट गया, क्या बच गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने 10th क्लास, इसी अपनी क्लास में जो 3rd चैप्टर करा है, उसमें हमारे 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड जो है वो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। पर हम 2 मेथड का ही यूज कर रहे हैं फिलहाल। एक तो हमारा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा के इसमें से a और b की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो जब भी आपको वो मेथड यहाँ पे लगाना है तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ये देखिए, जब भी हमें वो मेथड यहाँ पे लगाना है तो हमें क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखे हैं a b वगैरह लिखा है, अगर इनके साइन ऑलरेडी एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन अलग अलग है, और जब किसी नोटेशन में साइन अलग अलग होते हैं वो ऑलरेडी कट जाता है अगर उसके जो कांस्टेंट नंबर है वो भी सेम है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 1 है। क्लियर है? तो हम लिखेंगे कैसे इसको, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन वही चीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने ऐसा ऐड वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता हो सके कि जब हम ऐड करते हैं तो नीचे साइंस को चेंज नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया, a और a कितना हो गया, 2a हो गया, 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया, a की वैल्यू आ गई 90/2, इट इज 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री आपके पास आ चुकी है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो a की पूछी गई है, दूसरी किसकी पूछी गई है, हमें b की वैल्यू पूछी गई है। तो b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम आपको पता है कि हम लोगों ने जो 3rd चैप्टर करा है उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो पहले हम 2 इक्वेशंस की हेल्प से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ a की वैल्यू निकाल दी, और फिर हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जिससे हमारी b की वैल्यू आ जाती है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर, मैंने 1 इक्वेशन ले ली, राइट। ओके, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर ले ली तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री आई, और b कितना है वो हमें निकालना है। b इधर रहेगा, 60 माइनस 45 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो दोबारा से मेरी वीडियो को एक बार देखना, और प्लीज क्वेश्चंस को लिख के जरूर देखना। देखो बेटा, मैं यहाँ पे टीचर हूं, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो आपको जब लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो गया जी, आता आता है, बट जब आप खुद लिखने बैठते हो ना तो तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है, पहले तो आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, और फिर रिटन प्रैक्टिस करोगे। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप क्वेश्चन करते करते भूल जाओगे कि यार इसमें होता क्या है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कंसेप्ट भी उन्हीं के अच्छे से क्लियर हो पाते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, आपने सुना पर आपने लिखा नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा रही हूँ एक बार रिटन में जरूर लिख के देखना।
अब जैसे मैं बोर्ड में समटाइम यहाँ पे लिख रही हूँ तो लिखते लिखते इधर को आ जाती हूँ, तो क्या होता है स्क्रीन को थोड़ा उधर करना पड़ जाता है। तो आप मेरा वीडियो दोबारा से एक बार देख के उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो रिटन प्रैक्टिस प्लीज मैथ्स में जरूर करिए, मैं बार बार कहूंगी। रिटन प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स आएंगे, अगर जिसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं है उसके मार्क्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिटन प्रैक्टिस में मैथ्स में तो ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है बच्चे? तो ये क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो था, ये हमारा जो सीबीएसई वाले हैं इनकी जो 8.2 है ना, उसके ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी में ये क्वेश्चन है जो मैंने ये करवाया है। आपको एग्जाम में जैसे यहाँ पे tan लिखा हुआ है, हो सकता है वहां पे cos लिखा आ जाए, हो सकता है वहां पे sin लिखा आ जाए, पर क्वेश्चन इसी तरह का जरूर आता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप 101% कर लेना, छोड़ना मत। चलिए अब हम करते हैं आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस। आपको याद हो कल हमने आइडेंटिटीज का मैंने जिक्र करा था, और आइडेंटिटीज के अंदर मैंने कुछ चीजों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ना कोई 3 आइडेंटिटीज लर्न कर लेनी है जो इक्वल टू 1 होती हैं, और मैंने पूरा फॉर्मेट आपका क्लियर करा था। जैसे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, और उसी से आप नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकते हो। आगे मैंने आपको बताया था जैसे साइन कोस टेन, फिर उसके बाद क्या होता है? कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोट। तो मैंने बोला था सीकेंट को छोड़ के कोसेकेंट, और जब आप कोट को लोगे सी सी नीचे सेकंड लाइन में, तो हमेशा स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज ही 1 होती हैं। अब बीच में गैप आ गया तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1। ये सारी चीजें पिछली वीडियो में सारी मेंशन करी गई हैं। आप एक बार इन आइडेंटिटीज को गो थ्रू जरूर, इन इस आइडेंटिटीज के गो थ्रू जरूर हो जाना, सो दैट आपको हर चीज क्लियर हो जाए। थर्ड आइडेंटिटी मैंने जो करवाई थी जो 1 के इक्वल होती है, वो आइडेंटिटी क्या थी? वो आइडेंटिटी थी अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो वहां इक्वल टू 1 आएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो इक्वल टू 1 होती हैं। इन्हीं 3 आइडेंटिटी से आप इनकी 9 आइडेंटिटीज बहुत इजीली बना सकते हो। वो सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लीज उसको देख लेना, राइट? अभी हम ये जो क्वेश्चन करने लगे हैं इसके अंदर है क्या है, देखिए प्लीज। इस क्वेश्चन में देखिए प्रूव करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, सॉरी सीकेंट ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। अब मैंने तो डंटी करवा दी जी, आपने लर्न भी कर ली। अब क्या पंगा पड़ रहा है कि मैम कर तो ली हमने, अब हमें यूज करना नहीं आ रहा कि हम क्वेश्चंस में उसका यूज कैसे करें। तो बच्चे जो भी लेफ्ट हैंड साइड में चीज दी होती है ना, आपने उसके ऑपोजिट जो जो राइट हैंड साइड है उसको देखना है कि राइट हैंड साइड में जो है वो क्या चीज लिखी हुई है। वहां लिखा हुआ tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर। आपके माइंड में सडनली वो चीजें आनी चाहिए कि जैसे साइन और कोसेकेंट है, कोस और सीकेंट है, और इसको हमने tan और कोट में शिफ्ट करना है। तो tan और कोट में कोई चीज कैसे शिफ्ट हो सकती है ना? तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में जो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को जब हम कर रहे हैं, तो देखो साइन है, कोसेकेंट है, कोस है और सीकेंट है। पहले तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो वहां क्या लगती है? आइडेंटिटी लगती है। कौन सी आइडेंटिटी लगती है? जो हमने छोटी क्लासेस में करी है। छोटी क्लासेस भी क्या, जैसे हमने 7th में करी है, 8th में करी है और 9th में भी करी है। क्या है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ये आइडेंटिटी सबको याद होगी, हमने करी हुई है ना? अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज मैथ में हो तो तभी आप आगे की क्वेश्चंस या आगे की क्लासेस को कर सकते हो। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को करवा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जैसे साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? साइन स्क्वायर ए प्लस क्या लिखोगे? कोसेकेंट स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कोसेकेंट ए, राइट? उसके बाद आप देखिए हम क्या लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, अगेन आइडेंटिटी लगी, क्या लगी? कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2a, सॉरी, a और b।
आई थिंक यहां तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब ना आपको अपने दिमाग में जब भी स्क्वायर की बातें आती है ना, तो वही आइडेंटिटीज जो 3 है इक्वल टू 1 वाली, वो माइंड में जरूर बिठा लेनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे हम इसके अंदर, जैसे ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। हमें पता है, हम इसको ना पहले इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब बोलोगे मैम हम कैसे उसको इकट्ठे करना बैठ जाएंगे। अरे आइडेंटिटीज को माइंड में रखिए ना कि स्क्वायर वाली चीज है, तो हमें उसमें क्या करना है, आइडेंटिटीज को फॉलो करना है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए और उसके साथ में किसको लिया है, कोस स्क्वायर ए को। उसके बाद आप किसको लेके आए हो, कोसेकेंट स्क्वायर ए, और उसके साथ में कौन आ जाएगा, सेकेंट स्क्वायर ए। फिलहाल आप इनको जोड़ना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद हमारा 2 साइन ए कोसेकेंट ए आ गया। ये देखो 2 साइन ए, अच्छा कोसेकेंट ए, मतलब हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हमें ना 7 बनाना है किसी तरीके से, है ना। तो टेन स्क्वायर भी बनाना है, हमें कोट स्क्वायर भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ये 2 साइन ए को सेकेंड ए है, हमें पता है साइन ए है, को सेकेंड ए को हम किस में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने ना आपको ये आइडेंटिटीज करवाई थी, अगर आपको अभी हमने टेबल में भी मैंने मेंशन करी थी सारी, कि जो कोसेकेंट ए होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर साइन में शिफ्ट करना हो तो 1/sin ए के इक्वल होता है, क्योंकि 1/sin ए ही कोसेकेंट ए होता है। स्क्वायर की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कोसेकेंट ए की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये चीज आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 1 बाय क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए लिख देंगे। ठीक है बच्चे, सेम अब किसकी बारी है, 2 कॉज ए। अब यहाँ पे क्या सीकेंड ए है, तो सीकेंड ए किसके इक्वल होता है, 1/cos ए के, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1/cos ए। आप देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और हमें पता है ये आइडेंटिटी जो का स्क्वायर जो होता है, ये भी हमने करा हुआ है। हमने क्या करा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, मैं साइड पे मेंशन कर रही हूँ। अब ये 1 के इक्वल हो गया, प्लस हमें ना यहाँ पे 2 + 2 है, तो ये कितना बन गया 4, तो 4 + 1 कितने हो गए, जैसे मैं लिखती हूँ 1 + 2 + 2, फिलहाल ऐसे लिख देती हूँ। अब ना हमें ना कुछ सीक्वेंस के रे चाहिए, ना ही हमें सीक्वेंस के रे चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये कोट्स के रे चाहिए, और हमें क्या चाहिए, टेंस के रे। मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी करवाई थी कि जो कोसेकेंट स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है। मैंने बताया था कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, कोट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, कोसेकेंट ए, कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 + कोट स्क्वायर ए के। ठीक है बच्चे, तो ये आइडेंटिटी आपने यहाँ पे लिख देनी है, 1 + कोट स्क्वायर ए। उसी तरह से सीकेंट स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी, बताइए मुझे क्या थी वो आइडेंटिटी, वो थी हमारी आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सीकेंट स्क्वायर ए चाहिए, क्या बन गया, 1 + टेन स्क्वायर ए, दिस इज ऑल्सो वन आइडेंटिटी। ये बॉक्सेस वाली चीजें आइडेंटिटी ही हैं, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा बन जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, 2 + 1 3, 3 2 5 6 और 7, तो 7 + cot स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा क्या आ गया, विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है सबको। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सो दैट अगर आपके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे अच्छे से, तो जैसे ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन की पहले आप प्रैक्टिस करिए। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगी, वो आप करोगे और मेरे को सेंड करोगे, राइट। तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको देने लगी हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है, एक मिनट मैं आपको भी क्वेश्चन देती हूँ, आपने घर से करके लाना है। वो है, इफ साइन
a minus b is equal to 1/2 and cos वो है आपका a plus b again equal to 1/2 also. क्लियर है? और हमें पता इसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है कि जो वैल्यू 0 है इट्स a प्लस b ये इक्वल टू 0 और 90 डिग्री के बीच में या 90 के इक्वल आनी चाहिए और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और फाइंड क्या करना हमें इसमें a एंड b. एक क्वेश्चन आप लोगों को ये करना है, ठीक है. और सेकेंड क्वेश्चन जो आपको करना है वो जो क्वेश्चन एक तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है. एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल है उसको आपने करना है जो आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा और वो करके देखना है आपको समझ में आया कि नहीं आया. वो क्वेश्चन है cos a ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा cos a विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाले हैं. क्या क्वेश्चन है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 सेकेंड ए. तो ये है आपका आज का होमवर्क, ये आप लोगों ने करना है. ओके और आई होप सबको समझ में आया होगा. प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लीजिए एंड प्लीज like, subscribe and share and comment also on my channel. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.